अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग विद KNT में मैं हूँ कायनात और मैं हूँ ताबीर। हम आपके लाए हैं आज एक बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक, अफ़गानिस्तान। मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के बारे में बात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी आवाम और हम लोग इसके बारे में सुनना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम लोगों को इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस दें और हम ख़ुद भी उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस हासिल करें। तो कायनात, आप मुझे बताएं कि तालिबान के आने से हमारी पाकिस्तानी आवाम इतना खुश क्यों हैं? और दूसरी बात ये कि क्या आपको नहीं लगता कि तालिबान के आ जाने से जो हमारी पाकिस्तानी तालिबान हैं वो ज़्यादा प्रोवोक हो जाएंगे? बिल्कुल ताबीर, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि तालिबान अफ़गानिस्तान में आए हैं, भंगड़े ये पाकिस्तान में डालते फिर रहे हैं पाकिस्तानी। मतलब आपकी बात कट रही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एग्जैक्टली। मतलब अफ़गानी लोग तो खुश हों। देखिए, ये अफ़गानिस्तान का राइट है कि वो अपने लिए ख़ुद चूज़ करे। पाकिस्तान में आज यहाँ तालिबान ला के बिठा दो तो ये क्या खुश हो जाएंगे? ऐसा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को हटाते हैं, यहाँ मुल्ला ब्रदर को कहते हैं कि आके हुकूमत करे, ज़रा शरिया लॉ लाए, और फिर देखते हैं कि कितना खुश होते हैं। ये हक़ सिर्फ अफ़गानी अवाम को है कि वो अपने लिए अपना फ्यूचर डिसाइड करे। आप ख़ुद तो डेमोक्रेसी के रोना रोते रहते हैं कि जी आपके तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक भी हो जाए तो आपका ये रोला नहीं ख़त्म होता कि उसमें धांधली हो गई है, उसमें ये हो गया है, उसमें वो हो गया है। और एक मुल्क जहाँ कब्ज़ा ही कर लिया हो तालिबान ने आके, आप कह रहे हैं कि ठीक है वो अफ़गानी आ गए, तालिबान भाई भाई, और मतलब इवन कि आप देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स कितनी एम्बिगुअस हैं। बिल्कुल। पूरा इंडिया मीडिया हमारे पे इस वक्त इतना, इंडिया क्या बल्कि पूरा हमारा फॉरेन मीडिया इतना क्वेश्चनेबल बना हुआ है भाई कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इनको। ये मतलब मेरी तो समझ से ये कॉन्सेप्ट बाहर है कि हम क्यों खुश हैं। आपने एक यहाँ वीडियो भी देखी होगी, बल्कि दूसरे आपके सवाल के बारे में जवाब देते हुए बता रही हूँ कि ट्राइबल एरिया में, मैं बिल्कुल उस वीडियो के बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, लेकिन वो अभी बहुत वायरल हुई हुई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक ले लें कि ट्राइबल एरिया में उन्होंने एक आदमी को पाकिस्तान का झंडा जो है वो पहना के उसे उसकी गर्दन काट दी, गोली मारी उसे, और कहा जी कि ISI का बंदा था, ये पॉइंट आउट करता था हमारी जगह, और फिर वो उस पर अटैक करते थे। और वैसे भी अगर आप देखें कि तालिबान के वहाँ आने के बाद से हमारे मुल्क में ब्लास्ट वगैरह तीन तो हो चुके हैं, 3 तो हो चुके हैं। तो मतलब आप ये देखें कि ज़ाहिरी बात है, जब आप एक मुल्क में उनको इतनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ वालों को एक है ना वो तंग कर रहा है कि हम भी जो है ज़रा मुँह निकालें और देखें कि हमें यहाँ शायद उतनी सपोर्ट मिल जाए। अच्छा, तो कायनात, मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन जो करने लगी हूँ उसके बारे में मैं तो बहुत फ़िक्रमंद हूँ। मैं तो क्या पूरी आवाम ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होगी, क्योंकि ये इस चीज़ के बारे में मुझे तो बहुत तजस्सुस है कि कैसे एक 3.5 लाख US ट्रेन आर्मी ने 75,000 तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। वो 75,000 तालिबान जो ये ट्रेंड ही नहीं है इस चीज़ के लिए, कैसे उन्होंने टेक ओवर कर लिया उस 3.5 लाख US ट्रेंड आर्मी को? तहबीर, आप ट्रेंड की बात कर रही हैं, वो US इक्विप्ड आर्मी भी है। तो अगर इसमें मैं अपना एनालिसिस या पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो इट सीम्स अ वेरी प्री प्लान्ड एक्ट। ये बिल्कुल US के नॉलेज में होगा, इट्स अ प्री प्लान्ड एक्ट। पिछले साल से तो इनकी निगोशिएशंस चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आर्मी, बल्कि अगर आपने देखा हो तो 1 मंथ पहले तालिबान के साथ आर्मी की तस्वीरें हैं, वो सेल्फीज़ खींच रहे हैं और बड़ा इनका मिंगल कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अचानक हो गई। और मुझे समझ नहीं आती वो जंगली तालिबान जिनको कुछ आता नहीं था और वो इतने ट्रेंड हो गए कि उनको पता चल गया किस तरह से आपने रूट्स को कवर करना है, मुल्क को बंद करना है। आपको काबुल तक तो पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं, जब आपने मुल्क की इकोनॉमी पे कब्जा कर लिया ना, रूट्स को कंट्रोल करके, एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करके, आपके हाथ में है मुल्क। तो वो जंगली तालिबान जो इतने वेल ट्रेंड हो गए और उन्होंने जो है वो एकदम सारा कुछ कर दिया और किसी ने फाइट तक भी नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि आप ये देखें कि अहमद मसूद जो हैं, शाह मसूद, जो उनके शाह मसूद के बेटे जो हैं, वो अभी भी पंजशीर में लड़ रहे हैं, अपनी प्रोविंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि वो उनके वालिद साहब जिस बेस पे लड़ते थे या जिनकी सपोर्ट से लड़ते थे, अब वो चाहे वो रूट्स जिनसे उनको चीज़ें आती थी, खाना आता था, सप्लाई आती थी, क्या वो उनके लिए अभी भी अवेलेबल हैं? उनको ये बात देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखें, USA तो वो है जो जहाँ जाता है ना, यकीन माने वहाँ से ऐसे ही निकलता है, उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है।
वो जब भी जहाँ भी गया ना, जिस मुल्क में भी गया, चाहे वो वियतनाम हो, वो सीरिया हो, वो इराक हो, वो ऐसे ही निकले हैं। वो फटाफट ऐसे अपना बोरिया बिस्तरा पैक करते हैं और निकल जाते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है वहाँ आवाम, हाँ जी, वहाँ आवाम क्या कर रही है, किस तरह से बाद में टैकल करे, ये उनका मसला नहीं है। तो वो किस बेस पे किस तरह कर रहे हैं, ये उनको देखना पड़ेगा कि क्या उनके पास वो सारी सपोर्ट है। अच्छा, तो कायनात, थोड़ा आप मुझे इसके बारे में बताएं कि तालिबान सॉफ्टवेयर अपडेट के पीछे कौन है, कौन रिसोर्सेज हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, सब के बारे में। बिल्कुल ऐसी बात है कि एक बिल्कुल ही उनका हम एक चेंज्ड वर्जन देख रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, अब तो उन्होंने औरतों को अलाउ कर दिया कि आप जो हैं वो न्यूज़ कास्टिंग कर सकती हैं, एजुकेशन हासिल करें। इवन कि वो शियों की मजलिस में भी गए और उन्होंने उनको यकीन दहानी दिलाई कि आप और हम बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। और सिख और हिंदू कम्युनिटी में भी गए हैं। देखें ताबीर, अब ये वो दौर नहीं रहा जंगल का कानून वाला कि आप जो मर्ज़ी करें। जब ये पहले आए थे गवर्नमेंट में 1990s में, अब ये वो दौर नहीं रहा कि वो आपके इंटरनेट बंद कर दें, रेडियो पे ले आएँ और सारा कुछ बंद कर दें। आप मोबाइल बंद कर देंगे क्या लोगों के? कहीं ना कहीं से वीडियोस लीक। आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल। एग्जैक्टली हाँ, उन्हें समझना पड़ेगा कि अगर उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी में सरवाइव करना है या अपनी एक्सेप्टेंस को लाना है ना, तो अब उनको ये अपना वर्जन चेंज करना पड़ेगा। आई गेस कहीं ना कहीं उनको समझ आ गई है कि हमारी बात अब ऐसे मानी नहीं जाएगी। Exactly. हमें भी अब दौर के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। जी, और दूसरी बात यह है कि ट्रेनिंग की जहाँ तक यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट की बात है, अब खुदा जानता है कि उसके पीछे कतर है, इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया है, अमेरिका है, कौन है। लेकिन इस अभी के टाइम में उनको सरवाइव करने के लिए ये चेंजेस तो लाने पड़ेंगे डेफिनेटली। लास्ट क्वेश्चन कायनात, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा मैं इसके बारे में आप बताएं कि लोग अफ़गानिस्तान से क्यों भाग रहे हैं? अगर ये इतने ही अच्छे तालिबान हैं और इतने ही दे आर मेकिंग देयर सेल्फ गुड, पोर्ट्रेइंग देयर सेल्फ गुड, तो लोग वहाँ से क्यों भाग रहे हैं? क्यों अपनी जानों को भी मतलब उन्होंने दाव पे लगा दिया है? आपने शायद देखा होगा फुटेजेस में कि किस तरीके से लोग एयरप्लेन्स को चिमड़े हुए हैं, गिर भी गए, कुछ लोग मर भी गए हैं सब में। तो क्यों लोग अपनी ऐसी जान मतलब अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हैं बस यहाँ से भाग जाने के लिए अफ़गानिस्तान से? ताबीर, पहले ये तो आप ना, हम लोगों को इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए गुड और बैड तालिबान की। यही बात जब शेख रशीद साहब करते हैं कि जी यहाँ तालिबान रहते हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले यही बात देखनी चाहिए कि हमें ये गुड और बैड तालिबान की सब में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि देखें, वो पहले भी आए थे और उन्होंने किस तरह से उस चीज़ को सारा किया था, ये हम सबके सामने है। उनका ये वर्जन कब तक इतना अच्छा रहता है, ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। दूसरी बात है, जिस शरिया लॉ की वो बात कर रहे हैं, लोग उससे भाग रहे हैं। देखें, एज ए मुसलमान आप और मुझे, हमें बेसिक टीचिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस शरिया लॉ की ये बात कर रहे हैं, भाई आप लोग तो देखें मैयतों की बेहुरमती करते हैं, आप लोग तो लोगों की गर्दनें उड़ा दे, और मतलब इस सब को आप क्या समझते हैं? आप देखें सऊदी अरब में भी तो बहुत, देखें वो भी एक रिलीजियस कंट्री है ना, लेकिन उन्होंने भी अपने अब थोड़े एंड्स को लूज़ किया है। उन्होंने भी एंटरटेनमेंट की तरफ जो है वो थोड़ा सा अपने डोर्स को ओपन किया है। क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं कि आप सऊदी अरब से कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई मुस्लिम हैं, या मतलब किस चीज़ को किस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं आप? तो हमें पहली बात है, गुड और बैड तालिबान वाले तो किस्से से ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि वो ये कब तक ऐसे लेके चल रहे हैं इस सिस्टम को। वो लोग उनकी उस थिंकिंग से भाग रहे हैं जो वो पहले देख चुके हैं। देखें, वो बच्चियां पहले देख चुकी हैं जो स्कूल जाती थी और तालिबान को पसंद आ जाती थी, और वो फिर उन्हें किसी ना किसी तरह भाई शादी कर लेते थे टीनेज बच्चियों के साथ, और क्या कुछ नहीं हुआ। हमारी नज़र में तो तालिबान का इमेज ही बड़ा ही दहशतगर्दाना है ऐसे। ठीक है, हम अगर तालिबान जब के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में बॉम्ब्स और वो राइफल्स वगैरह, वो ही हमारे सामने उनका इमेज आता है। ताबीर, आप अभी भी देखें, वो जहाँ न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं, इवन के प्रेसिडेंट हाउस में भी अगर बैठे हैं तो वो क्लैशनकोव्स के साथ बैठे हैं। भाई वहाँ कौन सा तुम लोगों को खतरा है? कौन सा तुम लोगों को कोई आगे बम गिरा रहा है? और कौन सी क्लैशनकोव है जो वहाँ तुम लोगों को बचा लेगी फिर किसी भी चीज़ से? आप वहाँ क्यों ये टेरर क्रिएट कर रहे हैं? आप देखें, एंटरटेनमेंट के वो खिलाफ हैं, खुद वो झूले लेते फिर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो डॉजिंग कार चला रहे हैं, वो हाँ जी, वो हॉर्स यूज हो रहा है उधर का प्रेसिडेंट उनके हाउस। हाँ, मतलब मैं अगर इसको इस तरह से समझती हूँ कि उनका उनसे बचपन ही ले लिया गया ना। वो तो 20 साल से और उससे भी पहले से बल्कि इसी उसमें चले आ रहे हैं कि ये
बंदूकें, ब्लास्ट, ये वो, उन्होंने वो सब नहीं देखा। लेकिन भाई एंटरटेन खुद तो देख लो, तुम लोगों का एक फ्रैक्शन इस तरह के एंटरटेनमेंट को पसंद कर रहा है और एक फ्रैक्शन कहता है कि इस एंटरटेनमेंट को नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों की तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा तजाद है। तो ये इट्स अ बिग क्वेश्चन। यस, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच कायनात, आज आपने बहुत ही हमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अफ़गानिस्तान के बारे में दी, जो कि शायद मुझे भी उसके बारे में थोड़ा नहीं पता था। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो मेरे व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल सा आज एक डायलॉग रखा। अब बिल्कुल, और अगर हमारे व्यूअर्स को ये पसंद आया है और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें अपनी जो राय है उससे बिल्कुल नवाजें, हमें बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगता है और आप हमसे क्या और एक्सपेक्ट करते हैं, किस बात पे डायलॉग करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।